स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जिसका क्रम हो आगे वो करो आरंभ। किसी को पता हो तो बताएं किसका क्रम है आज। दमयंती का क्रम है जो है गांधीनगर से। कौन है दमयंती, कहाँ है? दमयंती गांधीनगर। तो हाथ ऊंचा करें तो पता चले। दमयंती जोशी अपना हाथ ऊंचा करें। मिल गए। अपना फोन अनम्यूट करें और बोलें। किया जेजे, अब तक अनम्यूट नहीं हो रहा था। दंडवत प्रणाम जेजे। श्लोक नंबर 3। भागवत की फल रूपता का प्रतिपादन किया जाता है। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद। ऐसे एकदम शुरू मत कर दो, आगे पीछे का विषय थोड़ा उपक्रम बना के करो तो उसका संबंध जुड़े। आगे 2 श्लोकों में क्या हुआ ये आप बताएं, इस अध्याय में क्या है वो अध्यायार्थ बताएं। हर बात जो नया सत्र शुरू होता है प्रस्तुति का दिन, उस दिन आगे की भूमिका बतानी जरूरी है, तो उस तरह से आप आरंभ करें। हाथ ऊंचा ही रखें, आप वापस नीचा मत कर लें, मुझे आप दिखते नहीं हो उसके बाद। प्रथम 2 श्लोकों में भागवत का जो बताया गया, जो ये प्रथम श्लोक में जो है ये जो ये जगत है, समवाय कारण, निमित्त कारण और उसकी उत्पत्ति और सभी के मतों के सिद्धांत बताए गए प्रथम श्लोक में। और जिससे जीवों की अविद्या का नाश होता है, यही पर ब्रह्म का ध्यान हम करते हैं। ऐसे ये प्रथम श्लोक में विस्तृतता से समझा गया है। और द्वितीय श्लोक में ये प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, उसमें तीन अध्याय हैं जो हीन अधिकारी के हैं, और दूसरा अध्याय है जो कल हमने देखा। अध्याय तो अभी श्लोक पे आकर पहुंचे। जो हमने कल दूसरा श्लोक देखा, उसमें
सभी भगवत भक्तों को कापट्य मुक्ति का धर्म का भागवत में जो निरूपण किया गया है, भागवत शास्त्र में, उसकी भगवान का निरूपण है। और जीव जो श्रवण करते हैं और अपने हृदय में उनको भागवत को अवरुद्ध करते हैं, उसको अपने वश में कर लेते हैं, वही भाग्यशाली जीव है। उनका ही मतलब उद्धार है। और भागवत को ये बताया जाए यहाँ पर दूसरे श्लोक में। हाँ ठीक है। देखिए ऐसा है, विषय का उपक्रम कैसे करें अपनी अपनी शैली होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर ऐसी अपेक्षा है कि हम शास्त्र, स्कंध, प्रकरण और अध्याय, इसके क्रम से हम इस समय कहाँ हैं वहां तक पहुंचे। तो हमारा जो रास्ता है वो ये है। तो श्रीमद् भागवत ये शास्त्र है, और भागवत शास्त्र का अर्थ महाप्रभु समझाते हैं कि आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, ये समग्र भागवत का सार तत्व है। और इसी बात को हमें सब जगह देखना है। उसमें 12 स्कंध हैं। अब स्कंधार्थ पे आते हैं। भागवत भगवान का नामात्मक स्वरूप है, और भागवत के जो 12 स्कंध हैं वो भगवान के श्रीअंग रूप हैं। इसलिए ये सभी कुछ भगवान का श्रीअंग ही है। उसमें हम इस समय प्रथम स्कंध पर विचार कर रहे हैं, और प्रथम स्कंध को अधिकार लीला कहा जाता है। उसमें हम 3 प्रकरण हैं, हीनाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तमाधिकार, जिसके अंतर्गत हम हीनाधिकार प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। उसका पहला अध्याय, जिसको प्रश्नाध्याय कहा जाता है। और इस प्रश्नाध्याय में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को कुछ प्रश्न किए हैं, जिस प्रश्न के उत्तर में आगे श्रीमद् भागवत की कथा कही जाएगी। तो अब हम अध्याय तक पहुंचे। अध्याय के बाद अब श्लोक पर हम आते हैं, और उसमें ये बात बता गया है कि ये जो श्रीमद् भागवत है वो वेद रूप वृक्ष का फल है। तो यहां पर बीज, वृक्ष और फल, 3 तरह से इस बात को समझाया है। वेद यदि वृक्ष है तो भागवत उसका फल है। वृक्ष बीज में से पैदा होता है, तो वेद रूप वृक्ष का बीज क्या है? गायत्री उसका बीज है। और जो वेद का बीज है वो भी भागवत का भी बीज है। इस बात को समझाने के लिए भागवत के मंगलाचरण रूप जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इस प्रथम श्लोक में गायत्री के अर्थ को समझाया गया है। ये बीज जो है उसकी व्याख्या हुई। तो भागवत का बीज गायत्री ही है, जिस तरह से वेद का बीज गायत्री है उसी तरह। उसके बाद दूसरे श्लोक में उसका वृक्ष भाव बताया गया कि वेद जिस तरह से वृक्ष है उसी तरह श्रीमद् भागवत भी सुरतरु है, कल्प वृक्ष है। उसका निरूपण करने के बाद अब उस वृक्ष का फल भी श्री भागवत है, वो किस तरह से है वो अब यहां बताया जाएगा। तो आप इस तरह से हर जो लोग भी प्रस्तुति करें वो इस तरह से करें। प्रथम दिन जो प्रथम प्रस्तुति करता हो उसको इस तरह से करनी है। अगर कोई श्लोक अधूरा छूट गया हो और उसको आप दूसरे दिन चालू करते हैं, तब इतना लंबा आलाप करने की जरूरत नहीं है। तब आप केवल अगले श्लोक का संदर्भ लेकर और दूसरे श्लोक को समझा दें। पर यदि आप प्रथम बार कर रहे हैं, नवीन श्लोक से आरंभ हो रहा है, तब आपको इतनी बात बताकर
और उसके बाद यदि 2, 5, 15, 20 श्लोक हुए हैं तो उनको संक्षेप में समझाना है कि इतने से इतने श्लोक में ये बात आई है, जो कि अध्यायार्थ में महाप्रभु ने बहुत स्पष्ट रूप से बताई है कि इस श्लोक से इस श्लोक तक ये बात है, इस श्लोक से इस श्लोक तक ये बात है। तो उसके बाद आपका जो श्लोक आरंभ हो रहा हो उसका आपको व्याख्यान करना है। तो ये हमारी पद्धति रहेगी और इसी पद्धति को सभी लोग अनुसरें। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरी पद्धति को मैंने आप सब लोगों को लिखकर भी दिया था, जो आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा। तो अभी सब लोग प्रस्तुति में एक रूपता रहे उसके लिए उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, समझा दें, और उसी तरह से चाहो तो आप लिखकर इसको तैयार कर लो और पीछे व्याख्यान में जब प्रवृत्त हो तब ग्रंथ को देखो। ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे करें। श्लोक नंबर 3। भागवत की फल रूपता का प्रतिपादन किया जाता है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। पृथ्वी पर रहने वाले भावना चतुर हे रसिको, वेद रूपी कल्प वृक्ष से परिपक्व होकर स्वतः गिरे हुए सुख मुख को प्राप्त एतव भक्ति रस से परिपूर्ण मोक्षानंद को तिरस्कृत करने वाले तथा प्रपंच को निवृत्त करने वाले भागवत रूप रस का पुनः पुनः पान करो। काव्य में जिस प्रकार रूपक अलंकार के सहारे किसी का निरूपण करते हैं, उसी तरह यहाँ भी कल्पतरु पद से रूपक का आधार लेने से यद्यपि अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है, फिर भी भागवत सर्ववेद का सार रूप है तथा रूप अलंकार केवल बुद्धि की ही कल्पना मात्र है। इसलिए यहाँ रूपक का वर्णन सर्वथा अनुचित है। इसलिए यहाँ तो वेद ही कल्पतरु है, निगम कल्पतरु इस तरह वाच्यार्थी कहना होगा। काव्य में जिस प्रकार रूप अलंकार के आधार पर वाक्य का वर्णन किया जाता। हाँ, अब इसको समझाएं आप। ये जो पढ़ा आपने इसमें क्या कहा गया है, इसको आप समझाएं। काव्य में जिस तरह रूप अलंकार के सहारे वाक्य का अर्थ का वर्णन होता है, स्पष्ट किया जाता है, उसी तरह भागवत भी सभी वेदों का फल रूप है, सार रूप है और इसके आगे रूपक अलंकार का प्रयोग सर्वथा अनुचित है, क्योंकि रूप अलंकार तो यह बुद्धि की ही कल्पना मात्र है और वेद भगवत वाणी है। इसीलिए रूप अलंकार का प्रयोग करना अनुचित होगा। इसीलिए यहाँ तो वेद ही कल्पतरु है, निगम कल्पतरु इस तरह वाच्यार्थी कहना होगा, अर्थात वेद ही निगम कल्पतरु है, यहाँ पर ये कह रहे हैं। आगे करूं जय जय? किसी को कहना हो इस पर कुछ स्पष्टता करनी हो या पूछना हो तो। ठीक है, करें आगे। यद्यपि वेद कल्प वृक्ष इस तरह कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है, तथापि निगम कल्पतरु इस वाक्य के अन्यथा अनुपपन्न होने से अर्थात वेद ही कल्प वृक्ष ऐसा अर्थ न किया जाए तो निगम कल्पतरु पद का यथार्थ अर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए वेद ही कल्प वृक्ष यही मानना चाहिए। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि वेद ही कल्प वृक्ष ऐसा कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है, अर्थात इस शब्द की कहीं पर भी उत्पत्ति नहीं हुई है। फिर भी वेद कल्प वृक्ष है, अर्थात ये शब्द ही प्रमेय रूप है, इसलिए वेद को ही कल्प वृक्ष मानना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ अक्षात्मक व्यापी वैकुंठ में प्रवण बीज से अंकुरित तथा विकसित एक वेद वृक्ष है। तदंतर व्यास रूप में जब भगवान ने अथवा आदि नारायण ने अवतार लिया, तब सब जनों के हृदय को आनंद देने के लिए यह मूर्तिमान आदि देवी फल यहाँ लाया गया, उसी का यहाँ निरूपण किया जाता है।
अक्षर व्यापी वैकुंठ में से गायत्री रूपी बीज से अंकुरित हुआ और विकसित हुआ जो वेद वृक्ष हैं। और जब आदि नारायण भगवान ने व्यास के रूप में जब अवतार लिया, तभी सभी भक्त जनों के हृदय को आनंद देने के लिए वे मूर्तिमान आदि देवी भागवत रूपी फल यहाँ पर लाया गया। उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर इस श्लोक का निगम कल्प तरु गलितम फल का अर्थ किया गया है। यहाँ तक आगे करूं जे? हाँ करें भले। किसी को पूछना हो तो बीच में आप हाथ ऊंचा करके कह सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो आप सब समझ रहे हैं, बोलने वाले भी समझ रहे हैं, ऐसा माना जाए। यहाँ यह शंका होती है कि सब हाँ जे धन्यवाद प्रणाम। इधर ये भावना जो पहले लोकार्थ में दिया है, पृथ्वी बनाने वाली है। आपकी कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ जो एक ऐसा भी सब लोग समझें कि जिस समय जो बोल रहा हो उसके अलावा जितने लोग हैं जिनको मैं अनम्यूट किया है वो अपना फोन म्यूट करके रखें, वरना आवाज साफ नहीं आएगी। दूसरा, बोलने वाले कभी भी स्पीकर मोड में अपना फोन न रखें। अगर आप स्पीकर मोड रख रहे हैं तो आवाज फट जाएगी, इको आएगा, किसी को सुनाई नहीं देगा। तो आपको हमेशा ईयरफोन लगाकर ही बोलना है, जो भी बोले हो, वरना वो न बोलें। अगर ईयरफोन आप नहीं लगाते हैं तो आप हाथ ऊंचा ही न करें। हाँ बोलिए। जी नहीं जे मेरे पास ईयरफोन नहीं है तो मैं अभी रहने देता हूँ। आप स्पीकर बंद करके कान में फोन लगाकर बोलें तो चलेगा। नहीं वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे फिर बाद में वापस पूछ लूंगा। कोई बात नहीं। धन्यवाद प्रणाम जय। ये एक छोटी सी शंका हो रही है, ये आदि नारायण जो शब्द का प्रयोग किया गया है तदंतर व्यास रूप में जब भगवान ने अथवा आदि नारायण ने, तो आदि नारायण से नारायण या आदि नारायण, ये भेद जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हाँ करें समाधान। हाँ करें दमयंती जी। यहाँ पर आदि नारायण को सूर्य रूप में कहा गया है। तो ये परम ब्रह्म से कोई तात्पर्य नहीं है, इसका सूर्य से तात्पर्य है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यास रूप में जब भगवान ने अथवा आदि नारायण ने अवतार लिया। आदि नारायण तो वैसे सूर्य को कहा जाता है। तो व्यास रूप में जब भगवान ने अथवा यानी भगवान या आदि नारायण, तो ये दो अलग अलग है, भगवान और आदि नारायण, या भगवान और आदि नारायण एक ही है सूर्य? क्या समझना चाहिए इसको? ये थोड़ा सा अभी भी अस्पष्ट है। जो भौतिक सूर्य है ना, वो तो सूर्य है। आदि नारायण जो है वो परब्रह्म के रूप में ही है, वो भगवान के रूप में ही है। तो यहाँ पर सेंटेंस में अथवा लिखा है बीच में, पर दोनों का स्वरूप एक ही है। उसके रूप में जब व्यास जी ने अवतार लिया उसको कह रहे हैं, वो परब्रह्म के रूप में ही है, भगवान के रूप में ही है, ऐसा मैं समझती हूँ। जैसे आप ही बताइए। नहीं, आपने ये सूर्य जो कहा ना वो थोड़ा आपत्तिजनक लगा, फिर आपने उसको सुधारा। अब आपका अंतिम इस विषय में क्या अभिप्राय ये बता सकते हैं, पीछे कुछ विचार करें। वैसे तो ब्रह्म के रूप में ही है, भगवान के रूप में ही है। ये अवतार तो अलग बात, ब्रह्म तो अवतार नहीं कहा जाता है, भगवान भी अवतार नहीं कहा जाता है।
अवतार तो कुछ और ही वस्तु है। आदिनारायण सूर्य को नहीं कहते हैं जेजे? कहते होंगे। यहाँ क्या अभिप्राय है आपके मत से, ये बताएं ना। ये जो फल लेकर आए हैं वो सूर्य लेकर आए हैं, प्रश्न ये। जेजे आप ही बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो इस प्रश्न पर तो बताएं। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम प्रमेय रत्न संग्रह में जो सारणी देखते हैं उसमें पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और फिर उनमें से जो दो स्वरूप है, एक सकल अवतारी नारायण और अक्षर ब्रह्म। तो यहाँ महाप्रभु जी दोनों ऑप्शन दे रहे हैं कि व्यास जी के रूप में आइदर भगवान ने अवतार लिया है या ऐसा भी पॉसिबल है कि सकल अवतारी जो नारायण है, आदि नारायण, वो उनका अवतार है। तो महाप्रभु जी यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इतना मुझे समझ है। हाँ जे इनको अनम्यूट करो, तुरंत बोलें। हाँ जे आदि नारायण, जैसे मैंने एक जगह व्हाट्सएप में और भागवत को भी थोड़ा समझा था और उसमें भी ये किया था कि ठाकुर जी से नारायण और नारायण के सत्व रज और तम, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु। तो यहाँ आदि नारायण जो अवतार लिया है, माने जो नाम आया है, वो यहाँ से संबंध नहीं है, क्योंकि विष्णु को भी नारायण कहा जाता है। तो आदि नारायण, जैसे वो ठाकुर जी अर्जुन को लोकालोक पर्वत पर लेके गए थे, वो नारायण तो नहीं है ये, यहाँ से ये लिया वो, माने ये कहना चाह रहे हूँ महाप्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी। जैसे मुझे यहाँ पे ये अनुसंधान आ रहा है कि जैसे हमने षोडश ग्रंथ में भी जैसे सिद्धांत में बहुत धीरे आवाज है, समझा था कि बहुत ही धीरे आवाज है। जो सकल आवाज बहुत धीरी है, साफ बोलो। अभी आवाज बेहतर आ रही है? हेलो, सुनाई नहीं दे रही है जे जे? हाँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हमारी बात उनको भी सुनाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझने की बात यह है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से समझ लो, फिर आदिनारायण शब्द से क्या तात्पर्य है वो सोच लें। तत्र व्यापी वैकुंठे अक्षरात्मके प्रणव बीजो वेद तरुः अस्ति। प्रणव यानी ओंकार जिसका बीज है, ऐसा कल्प वृक्ष जो उस प्रणव रूप बीज में से अंकुरित हुआ है, ऐसा वेद तरु, वो कहां पर है? अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ में है। ततो यानी वहां से, यानी व्यापी वैकुंठ अक्षर में से, व्यासाख्य भगवद अवतारे आदि नारायणावतारे वा, व्यास नाम के भगवान के अवतार या आदि नारायण रूप जो अवतार हैं वो, सर्वजन आह्लादनाय, सभी जनों को आह्लाद हो उसके लिए, मूर्तिभूतम वेदात्मकम तस्य फलम, मूर्तिभूत वेदात्मक उसके फल को आनीतम लेकर आए। तद अत्र निरूप्यते मध्वादिवत, उसे यहाँ मधु शहद की तरह उसको यहाँ समझाया जा रहा है। तो अब देखो, सूर्य जो हम कहते हैं तो सूर्य की गति तो वैकुंठ में नहीं है, भगवत धाम है।
ये तो जो जैसे महाप्रभु ने इस भागवत के मंगलाचरण में आपने ये आज्ञा की कि दत्वा ज्ञान च कृपावलोकन पटुर्य तस्मादतो हम मुदा, मुझे भगवत लोक में भगवान ने ये आज्ञा दी है कि आप इसके गूढ़ार्थ को प्रकट करें। तो ऐसी जो आज्ञा करने वाले विष्णु और ये भागवत जिसके द्वारा प्रकट हुई है, ऐसे व्यास, उन दोनों को जैसे प्रसन्नता हो उस तरह से इसके अर्थ को मैं समझाता हूं। इसी तरह ये व्यापी वैकुंठ जो अक्षरात्मक है, वहां जो ये कल्पतरु का एक फल रखा हुआ था, उस फल को व्यास या आदि नारायण वो लेकर यहाँ आए हैं। तो सूर्य का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। तो दमयंती जी ने बाद में जो उसको परिष्कृत करके ये कहा, और जैसे कि अभी और भी एक बोले व्यास जी कोई कि ये जो गुणावतारों का प्राकट्य जिससे होता है, ऐसे नारायण ब्रह्मांड मूर्ति उनके द्वारा ये फल है और सर्वजनों को आह्लादन करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये एक उसका आदिदैविक स्वरूप था जिसको वो लेकर आए, जो देवतात्मक था। तो इसको इस तरह से समझना है। ठीक है, आगे करो। यहाँ यह शंका होती है कि शब्द का मूर्त रूप तथा रसात्मक रूप तो अप्रयोजक है, फिर यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर यह है, शेषात्रेय विद्या तप्ति, इस श्रुति से सूर्य का वेदात्मक रूप निश्चित होते हुए भी मधु विद्या में सूर्य का मूर्त रूप तथा 10 रूप सिद्ध है। असोवा आदित्यो देव मधु, अर्थात यह सूर्य देवताओं के लिए मधु है, रसात्मक रूप है। जैसे हमारे लिए पुष्प पराग से एकत्रित किया हुआ मधु है, उसी तरह स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, और उसी तरह एकमात्र वेद से ही जाना जा सके, ऐसे वैकुंठ में भी शब्द रसात्मक कल्प वृक्ष है। इसीलिए यहाँ रूपक मानकर लक्षण से अर्थ नहीं करना चाहिए। यह तो वेदों का आर्थिक उत्कर्ष है और इसीलिए वेद का नाम निगम कहा गया है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस तरह हमारे लिए पुष्प पराग से एकत्रित किया हुआ मधु है, उसी तरह देवताओं के लिए सूर्य मधु है और वह रसात्मक रूप है। और जिस तरह स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, वो एक वेदों से ही जाना जा सकता है, और वह वैकुंठ में भी शब्द रसात्मक रूप से कल्प वृक्ष है। ऐसा ही हमको जानना चाहिए। इसके आगे लक्षणा रूपक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यही वेदों का आर्थिक उत्कर्ष है, मतलब वेदों की गरिमा है इसमें, इसीलिए वेद को निगम कहा गया है। आगे करूं जे? जो ब्रह्म का निरंतर ज्ञान कराता है, उस परम उपनिषद को निगम। हाँ बोलिए, क्या कहना? हाँ, आज ये समझ में नहीं आया। जैसे हमारे लिए पुष्प पराग से एकत्रित किया गया मधु है, उसी तरह स्वर्ग में कल्पवृक्ष है। इसमें जो नीचे जो दिया है, यहाँ रूपक मानकर लक्षणा से अर्थ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर रूपक मानकर, रूपक अलंकार जो होता है, उपमेय और उपमान का जो है कोई मतलब अभेद रहते हैं, जिसमें कोई भेद नहीं होता है। तो यहाँ पर इनका जो है इस तरह की इनसे तुलना नहीं कर सकते, मतलब ये अभेद रूप है। यानी अपना जो कल्पवृक्ष जो रसात्मक है भागवत, उसकी तुलना ये इस तरह से कल्पवृक्ष से नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा समझें इसको? और लक्षणा से भी नहीं कर सकते हैं, ना तो रूपक से कर सकते हैं और ना लक्षणा से कर सकते हैं। और ऊपर 3-4 उदाहरण दिए हैं, यानी मधु वाला दिया है, कल्पवृक्ष वाला दिया है, तो इनसे इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं।
ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। यानी 3 उदाहरण दिए, फिर उनसे उनकी तुलना भी नहीं कर सकते, मना कर रहे हैं। और लक्षणा तो खैर क्लियर है, वो तो क्लियर हो जाता है, पर इनसे तुलना नहीं कर सकते। ये क्लियर नहीं हुआ जाएगा थोड़ा सा मेरे। हाँ, समाधान करें दमयंती जी। हाँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं ना कि भाई बैंकुट में भी शब्द रसात्मक कल्प वृक्ष हैं, उसकी आगे रूपक या लक्षण नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेद है जो भगवत वाणी है और यही कल्प वृक्ष है, तो उसकी आगे रूपक और लक्षण का प्रयोग नहीं करते हैं। जो यहाँ पर मधु और इसका जो दिया गया है वो तो इसके लिए दिया गया है कि भाई जो हमारे लिए पुष्प पराग से एकत्रित किया हुआ मधु है और सूर्य देवताओं के लिए मधु है। तो यहाँ पर जो बैंकुट में शब्द रसात्मक के कल्पवृक्ष हैं, उसके आगे भी लक्षण नहीं लगती है, क्योंकि वेदों का आर्थिक उत्कर्ष है, ये उसकी गरिमा है। जी मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मतलब जो उनका प्रश्न था उसके संदर्भ में कि ये जो बात कही गई कि वहाँ पे वेद के साथ में अपन को लक्षणा नहीं लगानी है, मतलब क्योंकि वैकुंठ में शब्द रसात्मक कल्प वृक्ष है, वो वेद ही है, तो अपन वहाँ पे लक्षणा नहीं लगा सकते वेद, क्योंकि वो शब्द रसात्मक जो स्वरूप है वहाँ पे वैकुंठ में, वो वेद ही है, वो ही शब्द रसात्मक है, क्योंकि वेद का एक स्वरूप है शब्द रसात्मक, वही कल्प वृक्ष है वैकुंठ के लिए, और उसी को यहाँ पे कल्प वृक्ष निगम कल्प के रूप में कहा गया है। इसलिए यहाँ पे वेद के लिए लक्षणा नहीं लगाया गया है। इसीलिए ऊपर जो महाप्रभु जी ने अपन सुबोधिनी जी का अर्थ अपन जब फर्स्ट पैराग्राफ में देख रहे थे, वहां बताया कि वेद ही कल्पतरु है, इसलिए वेद में लक्षणा नहीं लग रही है, इसलिए वेद के लिए ही हमको कल्पतरु समझना है, भागवत के लिए से नहीं समझना है, क्योंकि नहीं तो हमें भागवत में तो लक्षणा लगानी पड़ेगी। ऐसा समझ में आ रहा है। आचार्य दंडवत प्रणाम। अभी वेद को जो अर्थ है, वो जो अर्थ परिपूर्णतया नहीं समझ में आवे, तब अपन रूढ़ी या लक्षणा को यूज करे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भागवत जी के अंदर या जो कल्प वृक्ष की बात जो आ रही है, तो यहाँ में रूढ़ी या लक्षणा नहीं अर्थ करना है, वेद को जो अर्थ है वो शब्दशः वो ही अर्थ अभिधा वृत्ति से लेना है, ऐसा समझ में आ रहा है। और किसी को कुछ कहना हो इस विषय में? हाँ, मतलब यही मेरे को ये लग रहा है कि महाप्रभु ने सुबोधनी जी की शुरुआत में ही ये कह दिया है, मतलब शंका कि ये जो महाप्रभु जी ने यहाँ निगम कल्पतरु वर्ड यूज किया है श्रीमद् भागवत जी में, तो ये रूपक नहीं मानना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने ये पूरा जो श्लोक कहा है वही महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे काव्य में रूपक रहता है कि किसी के साथ किसी की सरखामनी कर रहे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मूल यही है कि जो वेद है वो निगम कल्पतरु ही है, इसलिए महाप्रभु जी ने यहाँ पे किस तरीके से वो कल्पतरु है अक्षरात्मक व्यापी वैकुंठ में, तो प्रणव बीज से अंकुरित है, और उस तरह से महाप्रभु जी ने इसका वर्णन करके जो लास्ट में जो कहा कि निगम का है, मतलब नितराम गमयति, तो वेद का आर्थिक उत्कर्ष, ये जो महाप्रभु जी ने वर्ड यूज किया है, तो आर्थिक का मतलब वो अर्थ ही है, वेद का जो अर्थ है उस लक्षणा नहीं है। इस तरीके से महाप्रभु जी उसको पूरा श्लोक समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कमर जी का हुआ समाधान? हाँ जी, कुछ तो हो गया, लगभग 90% तो ही मान लो। प्रणाम दीजिए। अभी जैसे राशेष भाई ने कहा, ऐसे ही यानी कि ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है ये यथार्थ है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसको कुछ बढ़ा चढ़ाकर कुछ कह रहे हैं, रूपक लगाकर कल्पतरु या वगैरह जो भी है, या ये जो भी आ रहा है ये यथार्थ है और उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया जैसे रूपक लगा के।
अब ज्यादा क्लियर हुआ है। सही बात। ये विषय क्यों प्रस्तुत हुआ है उसको खास ध्यान से समझ लो कि भागवतार्थ में जब महाप्रभु ने इस व्याख्या का उपक्रम किया तो सुबोधनी जी के मंगलाचरण में भी और भागवतार्थ में भी दो जगह आपने इस बात को ठोक पीट कर कहा कि लक्षणाम नैव वक्ष्यामि नन्यूनाद अन्य पूरणम आर्थिकंतु प्रवक्ष्यामि परोक्ष कथनादृते। भागवत की व्याख्या में मैं कहीं भी लक्षणावृत्ति का सहारा नहीं लूंगा। नन्यूनाद अन्य पूरणम, कहीं कुछ कम लगा तो बाहर से कोई शब्द डाल के और उसको मैं नहीं समझाऊंगा। अब भागवत में कहीं परोक्षवाद में कुछ कहा गया, जैसे कि हमने देखा था पुरंजनोपाख्यान की बातें, तो वो तो भागवत में ही कहा गया है। तो ऐसी जगह को छोड़कर मैं कहीं परोक्षवाद से भी निरूपण नहीं करूंगा। पर आर्थिकंतु प्रवक्ष्यामि, जिस शब्द का जो अर्थ होगा उसी तरह से मैं उसको यहां समझाऊंगा। अब ये संकल्प लेकर आचार्य शरण चले और तीसरे श्लोक में ही समस्या आ गई अर्थ की। समस्या क्या आई कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये निर्गलित फल है, पका हुआ। तो निगम कल्पतरु, निगम यानी वेद और कल्पतरु यानी वृक्ष है। तो वेद एक वृक्ष है और भागवत एक फल है उसका, तो रूपक हो गया ना। तो रूपक ऐसे ही तो कहा जाता है। चंद्र एव मुखम, चंद्रमुखी कहते हैं हम, चंद्र के साथ उसकी तुलना कर देते हैं उपमान और उपमेय की। तो महाप्रभु ये आज्ञा कर रहे हैं यहाँ ग्रंथ में कि काव्य में रूपक अलंकार का उपयोग करके और किसी चीज का निरूपण किया जाता है, और वो बात अगर हम ऐसे करते तो वो बात सरलता से समझ में भी आ जाती है। तो हम ये क्यों ना मान लें कि तीसरे श्लोक में भागवतकार यहाँ रूपक अलंकार से इस बात को समझा रहे हैं कि जैसे एक वृक्ष होता है उसका फल होता है, उस तरह से वेद का भागवत फल है। तो ये रूपक हुआ। रूपक तो गप होती है, कल्पना होती है। अगर यहाँ रूपक का प्रयोग है तब तो फिर भागवत की महिमा तो नहीं बढ़ी। क्योंकि भागवत तो सचमुच में सभी वेद का सारभूत है। तो केवल रूपक या कहने भर की बात नहीं है, पर ये तो यथार्थ है कि निगम कल्पतरु का भागवत दलित फल है, पका हुआ फल। तो इसको यहाँ हम रूपक से नहीं कहेंगे, ये जो कहा जा रहा है उसी अर्थ में सत्य है। तो हमने जो आगे प्रतिज्ञा की थी कि हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो शब्द है जिसका जो अर्थ होता है उसी तरह से हम व्याख्यान करेंगे, उस बात पर महाप्रभु यहाँ भी कायम है। इसलिए अब उसकी सब विवेचना यहाँ पर कर रहे हैं कि ये गलित फल किस तरह से है, वो अमृत द्रव संयुक्त कैसे हुआ है, ये मधुरूप कैसे है, रसमालय कैसे है, वो सब बातें अब यहाँ, अब ये काव्य दृष्टि से ये सब कुछ यहाँ ऐसी ही बातें हैं जो अलंकारिक भाषा में वर्णित की जाती है। पर ऐसा होते हुए भी इसे काव्यवत कल्पना नहीं मानकर इसको यथार्थ समझना है। इसमें एक भी अक्षर, शब्द या मात्रा अर्थहीन नहीं है या बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, ऐसा नहीं है।
जैसे यहाँ जो ब्रह्म का निरंतर ज्ञान कराता है उस परम उपनिषद को आवाज नहीं आ रही है। जो ब्रह्म का निरंतर ज्ञान कराता है उस परम उपनिषद को निगम कहते हैं और यह निगम ही कल्पतरु है क्योंकि यह सब प्रकार के फलदान करने में समर्थ है। जो ब्रह्म का ज्ञान कराता है वही उपनिषद को निगम कहते हैं। यह निगम ही कल्पतरु है, ये वेद ही कल्पतरु है और यह सब प्रकार के फलदान करने में समर्थ है। वेद सभी प्रकार के फलदान करने में भी समर्थ है और इस कल्पवर्ष का श्रीमद् भागवत एक पक्व फल है। अत्यंत पक्व फल वृक्ष से अपने आप नीचे गिर जाता है। तात्पर्य यह है कि श्री व्यास इस गिरे हुए फल को एक शुभ शकुन के रूप में यहाँ आते समय अपने साथ लेते आए। व्यास के पुत्र सुख मुक्त होने के कारण यहाँ इस फल के अधिकारी हैं। यह जब फल बहुत ही पक्व हो जाता है तब स्वतः ही वृक्ष से गिर जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यास जी इस गिरे हुए पक्व फल को भागवत को एक शुभ घड़ी में अपने साथ लेकर आए। व्यास के पुत्र सुख मुक्त होने के कारण व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी हैं जो विरक्त और मुक्त होने के कारण ही इस फल के अधिकारी हैं। पिता अपने पुत्र को उत्कृष्ट वस्तु ही खिलाता है और यदि फल हो तो उसको देने का विशेष आग्रह रहता है। तद अनुसार व्यास ने अपने पुत्र सुख को यह भागवत रूपी फल दिया और वह फल रसात्मक है। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को यह भागवत रूपी फल दिया और यह फल बहुत ही रसात्मक है। इसका आस्वाद निर्झर से जल की तरह उत्पन्न सर्व इंद्रियों से संवर्धित प्रेम रस को प्रवाहित करता है। सर्व इंद्रियों से प्रसवित यह प्रेम रस एकत्र होकर हृदय में हद की तरह भर जाता है। जो यह व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को यह भागवत रूपी फल दिया वह रसात्मक है। इसका आस्वादन, इसका अनुभव, इसका स्वाद झरने की तरह उत्पन्न सभी इंद्रियों को प्रेम रस से संवर्धित प्रवाहित करता हुआ सभी इंद्रियों में प्रसारित होकर प्रेम रस एकत्र होकर हृदय कुआं में एक खोज की तरह भर जाता है। वहां हृदय में प्रेम रस से संश्लिष्ट भागवत भक्ति रस से आडोलित होकर मुख से बाहर निकलता है। जब ये प्रेम रस हृदय में भर जाता है तब ये प्रेम से युक्त होकर भागवत रूपी भक्ति रस से ओतप्रोत होकर मुख से बाहर निकलता है। सुख मुख से निकला हुआ यह रस अमृत अर्थात मोक्ष को भी द्रावित अर्थात शिथिल कर देता है। ऐसा यह भक्ति रस साक्षात अमृत द्रव्य से युक्त है। सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ यह भक्ति रस भागवत रूपी रस जो अमृत अर्थात मोक्ष को भी शिथिल कर देता है। ऐसा यह भक्ति रस यह भागवत रूपी जो भक्ति रस है वो साक्षात अमृत द्रव्य से युक्त है। यह अमृत की तरह तुल्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह भागवत अन्य सभी प्रकार के रसों की अपेक्षा अधिक रसयुक्त उत्कृष्ट रस से परिपूर्ण है। इससे यह सिद्ध होता है कि भागवत यहाँ पर भागवत की महिमा मंडन की गई है कि भागवत सभी रसों की अपेक्षा ये रसयुक्त है और उत्कृष्ट रस है। यह भक्ति रस से परिपूर्ण है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इस श्लोक का फल सुख मुखा तक शब्द का वर्णन है। आगे करूं जे? हाँ कर लो, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है। यद्यपि इस प्रकार के उत्तम फल को उत्पन्न करने में वृक्ष का उत्कर्ष सिद्ध होता है, किंतु वृक्ष के उत्कर्ष का हेतु यहाँ फलोत्पत्ति है। अतः यहाँ प्रधान रूप से फल का ही उत्कर्ष माना जाएगा, न कि वृक्ष का उत्कर्ष। उसके उत्तमोत्तम फल को लेकर ही स्वतंत्र नहीं। यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि जो ये भागवत रूपी जो
जो ये वेद रूपी जो ये वृक्ष है उसका उत्तम फल भागवत है। तो यहाँ पर जो वेद का उत्कर्ष है वो फल रूपी है, पर यहाँ पर फल को ही प्रधान माना जा रहा है, अर्थात भागवत रूपी फल को ही का उत्कर्ष माना जा रहा है, वर्ष का उत्कर्ष नहीं माना जा रहा है। और ये तो फल को लेकर है, उसका उत्कर्ष तो फल लेकर है, और यहाँ पर वो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात यहाँ पर भागवत को ही उत्कर्ष माना जा रहा है। वेद का भागवत का उत्कर्ष बता रहे हैं यहाँ पर। अथवा शब्दात्मक वृक्ष का फल भी शब्दात्मक ही होता है। सर्व वेदों के अर्थ का विचार करते हुए भगवान के हृदय में ही यह भागवत फलित हुआ है, इसीलिए इसका शब्द समूह निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है। जो वेद रूपी वृक्ष है उसका फल भी शब्द रूपी है। सभी जो भगवान ने अपने हृदय में जब इसका वेदों के अर्थ का विचार किया तब यह भागवत फल रूप हुआ, इसीलिए इसका शब्द समूह निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए भागवत का जो शब्द है वो निश्चित अर्थ का प्रतिपादन वर्णन करने वाला है। इसका शब्द राशि से प्रतिपाद्य अर्थ रूप फल यह है कि शुद्ध प्रसन्नचित्त तथा ब्रह्म विद्या में कुशल पुरुष ही भगवान की सेवा करने के योग्य है, अन्य नहीं है। जो कल आपने समझाया कि जो शुद्ध होता है, प्रसन्नचित्त होता है, जो ब्रह्म को जानने में कुशल होता है, जिसको कोई कामना रूपी दुख नहीं होता है, वही भगवान की सेवा करने में योग्य है और नहीं। भागवत का यह अर्थ गोप्य होते हुए भी भक्त की चिंता से परवश भगवान के हृदय में से निःसरित हुआ है, और इसी का निर्देश यहाँ गलितम इस पद से किया गया है। यह भागवत का अर्थ अत्यंत गोपनीय है। भक्त की चिंता से जो भगवान परवश हो गए, भक्तों के उद्धार के लिए भगवान के हृदय में से ये स्त्रावित हुआ, निःसरित शब्द रूपी ये इसका स्त्राव हुआ, और इसी का निर्देश यहाँ पर गलितम अर्थात भक्त फल से कर रहे हैं। इसीलिए भागवत का यह गोप्य गलितार्थ अन्य भगवत रूप अवतारों तथा अधिकारियों में फलित न होकर अत्यंत विरक्त श्री सुख में यह ग्रंथार्थ फलित हुआ है। यह भागवत का जो गोप्य और ये पक्व फल है अन्य किसी भी भगवत अवतारों में अधिकारियों में फलित नहीं हुआ। ये अत्यंत विरक्त सुखदेव जी के में ही ग्रंथ रूप से ये फलित हुआ है। इसीलिए उनके हृदय में यह भक्ति रस तथा भागवत दोनों ही स्थित हैं। इसीलिए सुखदेव जी के हृदय में यह भक्ति रस और भागवत दोनों ही स्थित हैं। श्री सुख के मुख से जब भागवत निःसरित होती है तब वह भक्ति रस को साथ ही में लेकर बाहर निकलती है, अर्थात भागवत तथा भक्ति रस इन दोनों का परस्पर उत्तम योग है। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि भाई सुखदेव जी के मुख से जब भागवत शब्दों के रूप में निकलती है तो वह भक्ति रस को लेकर निकलती है। तो ये भक्ति यहाँ पर भागवत और भक्ति रस का उत्तम योग बता रहे हैं, अर्थात भागवत से ही भक्ति का उत्तम है, ये इसलिए उत्तम योग कह रहे हैं। और संयुक्तम का यहाँ यही अर्थ है, मतलब दोनों का संयोग है भागवत और भक्ति का। जहाँ भागवत का श्रवण होता है वहाँ भक्ति अपने आप उत्पन्न होती है, यही अर्थ है। इस तरह इन दोनों के इस उत्तम योग से भागवत का जैसे तैसे श्रवण करने पर भी अधिकारी के हृदय में भक्ति का आवेश होता है। अब कह रहे हैं कि इन दोनों के उत्तम योग से कोई जिस प्रकार से भागवत का श्रवण करे उसके उस अधिकारी के हृदय में भक्ति का आवेश हो ही जाता है। वेद में स्वाध्याय का अध्ययन करो, स्वाध्यायो अध्येतव्य ऐसा उपदेश है। इसी तरह भागवत रस का पान करो, पीबतम भागवत रसमालय, यहाँ भी यही उपदेश है। इंद्रिय आदि द्वारा बाहर स्थित रस के अंतर प्रवेशन को पान कहते हैं। ऐसा पान प्रवाही द्रव्य का ही किया जा सकता है और इसीलिए भगवान को यहाँ रस रूप कहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे वेदों में स्वाध्याय का अध्ययन करो और भागवत में भागवत रस का पान करो ऐसे कहा जाता है, और इस तरह से अपने इंद्रियों के जो बाहर स्थित है रस उसको अंतर प्रवेश को पान कहते हैं। ऐसा ही भागवत है जो रस रूपी पान प्रवाही है, इसलिए भागवत को रस रूप कहा है, उसका पान किया जाता है। यहाँ पर किसको पूछना है?
किसी को नहीं पूछना। अच्छा, भागवत यह ग्रंथ का नाम है अथवा जो भगवान से संबंध हो वह भागवत कहलाता है। भागवत एक ग्रंथ का नाम है जो भगवान से संबंध रखता है वह भागवत ही कहलाता है। शब्द को सुनकर अर्थ का ज्ञान होने पर उस शब्द के रस का एक लोकोत्तर जैसा आस्वादन होता है, जैसे दूध आदि का शीतकार पूर्वक पान करने से एक भिन्न प्रकार के ही रस का अनुभव होता है। इसीलिए शब्दार्थ के ज्ञान पूर्वक भागवत का पान करना चाहिए, केवल श्रवण मात्र ही नहीं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शब्द को सुनकर उसके अर्थ का ज्ञान होता है तो उस शब्द का एक विलक्षण अनुभव होता है, बराबर। तो उस शब्द का एक विलक्षण अनुभव होता है, इसीलिए शब्दार्थ के ज्ञान पूर्वक पहले भागवत का है जो उनके शब्दों का ज्ञान पूर्वक पान करना चाहिए, उनका पान करना चाहिए और केवल श्रवण मात्र ही नहीं, उनको समझ के मनन पूर्वक उसका पान करना चाहिए, पर श्रवण मात्र नहीं, ऐसा कह रहे हैं। यह फल छिलके तथा गुठली रहित है, बेदाना दाड़िम के जैसा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भागवत एक रसयुक्त है, इसमें फल भी नहीं है, इस फल में छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, ये दाड़म जैसा है। अमुक फल केवल रसमय भी होते हैं, जैसे सहतूत, दोस्तानी आदि। जैसे पृथ्वी आदि के रस उद्गीत प्रेम से, उसी तरह रसात्मक भगवान का रस भी श्री भागवत है। ऐसा रस केवल स्पर्श करने के योग्य ही नहीं है, किंतु वह पान करने के योग्य है। जैसे ये भागवत है जो रस युक्त है, भक्ति रस से छलोछल भरा हुआ है, ये बेदाना है दाड़म की जैसा। और जैसे पृथ्वी आदि के रस शोभ गान उद्गीत है, और रसात्मक ये जो भागवत रूपी रसात्मक भगवान का रस भी भागवत है। ये भगवान का ये भागवत रसात्मक का रूप है। ऐसा रस केवल ये रस ही भागवत रूपी रस को काल स्पर्श करने के योग्य नहीं है, परंतु इसका पुनः पुनः पान करना चाहिए, अर्थात इसका बार बार श्रवण मनन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। यह रसात्मक फल ब्रह्म रूप है, रसम आलयम, अर्थात यह रस सर्व का आधार रूप है। यह भागवत रूपी फल है जो ब्रह्म रूप है, रस आलयम, अर्थात इसका आधार रस है, ये सभी का आधार है। यह रस, ये भागवत रूपी रस सभी का आधार है। अथवा आसमंतात लयो यस्मात् आलयम, यह रस सर्व प्रपंच के लय का हेतु रूप है, अर्थात इसका एक बार पान करने पर जगत में पुनः आगमन नहीं होता है। अब यहाँ पर यह बता रहे हैं कि यह रस है, भागवत रूपी रस है, सभी प्रपंचों को नाश करने वाला है, नाश का हेतु है, अर्थात इसका एक बार जो पान कर लेता है उसका जगत में पुनः आवागमन नहीं होता है। अथवा इस भागवत रस के समक्ष मोक्षानंद भी तुच्छ है, इस भागवत रस के समय मोक्ष भी तुच्छ है। इस ईषद लयो मोक्षो यस्मात्, इसीलिए मोक्ष की कामना को त्याग करके भी इसी भागवत रस का पान करना चाहिए। ये मोक्ष की कामना को भी त्याग कर देना चाहिए और इसी का पुनः पुनः पान करना चाहिए। ये भागवत रस अति दुर्लभ है, ये अमृत के समान है। यहाँ पर पीबतम भागवत रस माला का शब्द का यहाँ तक इसकी व्याख्या हुई है। जैसे आगे करूं? हाँ करें। पुनः पुनः पान कीजिए, मुमुह रहो, इसे श्री व्यास की परवस्था का निर्देश किया गया है। श्री व्यास इस रस के इतने अधीन हो गए हैं कि श्रोता को इस रस का पुनः पुनः पान करने के लिए आग्रह करते हैं। अन्यथा यदि रसी पुरुष स्वयं ही इस रस का पान करने लग जाएंगे तो श्री व्यास का पुनः पुनः पान करने का कथन भी व्यक्त हो जाएगा। यहाँ पर यह बता रहे हैं कि श्री व्यास जी इतने परवश हो गए हैं कि वो श्रोताओं को इस रस के इतने अधीन हो गए हैं, परवश हो गए हैं कि श्रोताओं को बार बार इसका पान करने के लिए कह रहे हैं।
पर यहाँ पर यह कह रहे हैं जो रसिक पुरुष हैं, जो भागवत के रस को जानने वाले हैं, वो स्वयं इसका पान करने लग जाएंगे, तो श्री व्यास जी का जो ये पुण्य पुण्य का कथन है, वाक्य है, वह व्यर्थ ही हो जाएगा। अथवा रस का पूरा ज्ञान तभी हो सकता है जब वह बार बार किया जाए। ये भागवत रस का ज्ञान तभी हो सकता है जब इसको बार बार इसका पिया जाए, उसका मनन श्रवण किया जाए। लौकिक कर्णों से इस रस का आपातः आस्वादन नहीं हो सकता, इसीलिए कर्णों की लौकिकता को निवृत्त करने के लिए ही इस रस का पुनः पुनः पान करने के लिए कहा गया है। जिनको कुछ कहना पूछना हो बोले। ये सेंटेंस समझ में नहीं आया कि इसमें श्री व्यास जी की परवस्था का निर्देश किया गया है, और आगे जो आया ना कि व्यास जी मतलब यहाँ स्वयं ही इस रस का पान करने लग जाएंगे रसिक पुरुष, तो श्री व्यास जी पुनः पुनः पान करने का कथन ही व्यर्थ हो जाएगा। ये दो सेंटेंस थोड़ा मालूम नहीं पड़े। करें समझ। हाँ, यहाँ पर है ना, जो व्यास जी इस भागवत रूपी रस के इतने परवश हो गए हैं, इतने मतलब इस प्रेम रस के अधीन हो गए कि उनको वो श्रोताओं को बार बार कह इसका पान करो, इसका आग्रह करते हैं। अन्यथा यदि रसिक पुरुष स्वयं इसका रस पान करने लग जाएंगे, तो जो रसिक पुरुष हैं स्वयं इसका पान कर लेंगे, तो व्यास का पुनः पुनः पान करने का कथन भी व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कर रहे हैं। नहीं मतलब अगर पुनः पुनः पान करने लग, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अगर पुनः पुनः पान करने लगने से मतलब व्यास जी का कथन व्यर्थ हो जाएगा, ये आइडिया नहीं आया। मतलब मुझे यहाँ ऐसा लगता है राजेश भाई कि वो कहा गया कि जैसे व्यास जी ने मतलब जब पान किया तो व्यास जी इतने परवश हुए कि व्यास जी ने फिर इसके बाद पुनः पुनः पान किया, और यही आग्रह वो श्रोताओं को भी कर रहे हैं। तो आप आगे चल के व्यास जी करें कि अगर इसका कारण ये पुनः पुनः क्यों हुआ है, मतलब को इस व्यक्ति स्वयं इस मतलब ये भागवत रस ऐसा है कि वो स्वयं पान करके स्वयं रुक जाएगा, वो उसको आगे पान कराए, उसका वो जो उसने आस्वादन किया है वो इसका अन्य जो उसके अधिकारी जीव है उनको वो श्रवण कराएं। वो कैसे होगा? जब पुनः पुनः पान होगा, मतलब फिर वो वापस से उनके माध्यम से अन्य को श्रवण कराने के उद्देश्य से, अन्य अधिकारियों को श्रवण कराने के उद्देश्य से फिर से पान करते रहें, और उनका श्रवण करा के उनको भी भागवत रस का रस प्रदान करें। मतलब रस का पान खाली करे नहीं, श्रोताओं को कराए, तब ये व्यास जी का कथन व्यर्थ नहीं होगा, ऐसा? हाँ, मतलब वो अधिकारी जीव को जिसने पान किया है वह अधिकारी जीव को मतलब पुनः पुनः पान करना है, तो पुनः पुनः पान ये होगा कि वो अन्य अधिकारियों को भी इसका श्रवण कराएं, उसके कारण से उनका भी पान होगा पुनः पुनः। तो ये वाक्य भी यथार्थ हो जाएगा, व्यास जी का ये जो कथन है वो भी यथार्थ हो जाएगा, उस हेतु से कहा गया है, ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो श्रोताओं के लिए कल भी ये बात आई थी तो भागवत के कल्प वृक्ष के रूप में इसको जो कहेगा, जो सुनेगा, तो सुनकर जो हृदय में धारण करेगा, अर्थात ठाकुर जी उसके हृदय में विराज जाएंगे। तो विराजने के बाद फिर वो जो अन्य को उसका लाभ प्राप्त कराएगा। तो यहाँ भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ जो व्यास जी की बात पुनः पुनः पान करने की है, तो अगर उसको पान करके वो अन्य को पान नहीं कराएगा तो व्यास जी का जो कथन पुनः पुनः पान कराने का व्यर्थ हो जाएगा। मुझे इसमें देखिए ऐसा है, यहाँ जो मूल में ये कहा जा रहा है कि भुवि भावुका अहो भुवि भावुकाः रसिकाः
भागवतम पिबत, और केवल पिबत नहीं, मुहु पिबत। ये भूतल पर रहने वाले जो रसिक भावना चतुर्जन हैं, वो इस भागवत का पुनः पुनः पान करें। ये व्यास जी यहाँ आग्रह कर रहे हैं भागवत का। अब ये जो आग्रह है व्यास जी का, उस पर ये बात कही जा रही है कि इनको कहा है रसिकों को। अब रसिक जो होंगे वो तो, अगर ये रसमालय है भागवत, तो बिना कहे ही उसका पान करेंगे, करने ही वाले हैं। जैसे हम सबको भोजन करने के लिए बुलाएं और समय दिया हो उससे 1-2 घंटा बाद हम सबको बिठाएं भोजन के लिए, और सब भोजन की सामग्री साज के, भोजन करने वाले तो तल पापड़ हैं कि कब आए और हम कब भोजन करें। और फिर यजमान ऐसे कहेगा, अच्छा अब आप निसंकोच और रुचि से भोजन करें, जो भी आपको आप चाहें सो आप मांगे। अरे वो जो आए हैं 2 घंटा बैठे हैं, वो इसी के लिए तो आए हैं। तो आप नहीं कहोगे तब भी वो खाने ही वाले हैं। जैसे ही आखिरी वस्तु है वो परोस दी गई तो अब वो खा ही जाएंगे। उसी तरह से अगर भागवत रस के रसिक कोई हैं तो वो बिना कहे भी इस रस का आस्वादन करने ही वाले हैं, उनको कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर फिर भी जिसने बड़े उत्साह से सबको निमंत्रित किया है और जिनके लिए बड़े प्रेम से, आग्रह से, ध्यान रखकर हर सामग्री को तैयार किया है, परोसा है, उससे कहा बिना रहा नहीं जाता है, वो कहता ही है। उसी तरह व्यास जी भी भागवत रस का आस्वादन करने के बाद ऐसे रस परवश हो गए हैं कि रसिकजन उनके न कहने पर भी इस रस का आस्वादन करने ही वाले थे, पर फिर भी वो परवश होकर कह रहे हैं कि आप इसका पुनः पुनः पान करें। ऐसा अभिप्राय लगता है। हाँ जय जय, एकदम अच्छी तरह से क्लियर हुआ। प्रणाम जय जय। जी जय। यह एक और प्रश्न है, ये लौकिक कारणों से इस रस का आपाततः आस्वादन नहीं हो सकता। वो आपाततः मतलब क्या कहना चाहते? क्या बोल रहे? ये शब्द है ना, आपाततः आस्वादन नहीं हो सकता, ये सेंटेंस लौकिक कारणों से इस रस, वो शब्द नहीं समझ में आता, आपाततः। ये जैसे नहीं, ये लोग छोटी छोटी चम्मच में चखने के लिए देते हैं, कहीं हम कुछ खरीदने जाएं खाने पीने की वस्तु, तो एक छोटा सा घूंट दिवा दिया, एक छोटा टुकड़ा ले लिया। फल वाले बैठे होते हैं, छोटी सी चीरी लेके और कहीं चख लें कैसा है। ये आपाततः यानी ऊपर ऊपर से उसका आस्वादन लेना, चखना। तो प्राकृत कर्ण ही आपाततः तद रसास्वादनम न भवति इति। इसका पुनः पुनः पान करना है, तब रस ज्ञान होगा। तो एक बार सुन लिया और हमको कोई पूछे कि भागवत पढ़ी, कहाँ पढ़ी थी एक बार, या सुनी, हाँ हमने सुनी थी एक बार। तो ऐसा आपाततः कानों से सुनने पर या 1-2 बार पन्ने पलट कर पढ़ लेने से उसका रसास्वादन नहीं हो सकता है, ये तात्पर्य। क्लियर।
सुपरफिशियल, इसका मतलब ये है। हाँ, करें आगे। लौकिक करणों से इस रस का आपाततः आस्वादन नहीं हो सकता, इसीलिए करणों की लौकिकता को निवृत्त करने के लिए ही इस रस का पुनः पुनः पान करने के लिए कहा गया है। लौकिक कारणों से इस रस का आस्वादन नहीं हो सकता है, इसीलिए लौकिक कारणों की निवृत्ति करने के लिए इस भागवत रस का पुनः पुनः पान करने के लिए कहा गया है। इसी का कथन परस्पर त्वद गुणवाद सिद्धू पीयूष यार्पित वेद देह धर्म भागवत पुराण द्वारा इस भक्ति द्वारा अग्रिम वचन में किया जाएगा। तात्पर्य यह है कि परस्पर में निरंतर किए गए भगवत गुणानुवाद रूप अमृत से भगवदियों की देह की लौकिक धर्मों की निवृत्ति पूर्वक अविद्या नष्ट हो जाती है। यहाँ पर यह बता रहे हैं कि भाई परस्पर जो मिलकर जो भगवत गुणानुवाद किया जाता है, सत्संग किया जाता है, इसी अमृत से भगवदियों की जो लौकिक धर्मों की निवृत्ति होकर उनकी अविद्या का नाश होता है। इसीलिए यहाँ इस रस को पुनः पुनः पीने के लिए कहा गया है। यह अविद्या का नाश हो और लौकिक धर्मों की निवृत्ति हो, इसीलिए इस रस को भागवत रूपी रस को पुनः पुनः पीने के लिए कहा गया है। अर्थात इसको बार बार श्रवण मनन करने के लिए कहा गया है, जिससे कर्णों की लौकिकता निवृत्त हो जाए और साथ में लोकोत्तर आस्वादन का भी अनुभव हो, जिससे लौकिक कारणों की भी निवृत्ति हो जाए और साथ में लोकोत्तर विलक्षण आस्वादन का भी अनुभव भी हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। श्लोक में अहो रसिका इस प्रकार आश्चर्य की अभिव्यक्ति पूर्वक संबोधन किया गया। इसका आशय यह है कि हे रसिको, आप लोगों के लिए ही ये अमृत द्रव्य से संपूर्ण भागवत भूतल पर लाया गया है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर अपने जीवन को सफल बनाने वाले आप स्वयं ही हैं, अर्थात भावना करने में चतुर हैं। कदाचित रस का विस्मरण भी हो जाए, किंतु आप अपनी भावना से भी इस रस में अभी निवेश कर सकते हैं और इस तरह उस रस का पुनः पुनः पान करना संभव है। भूतल, हाँ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई ये व्यास जी कह रहे हैं कि भाई हे रसिको, जो भागवत रूपी रस को पीने वाले रसिको, आप लोगों के लिए ही अमृत द्रव्य से संपूर्ण ये भागवत रूपी रस को भूतल पर लाया गया है, जिसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अर्थात इस जगत में पुनः आवागमन की प्रक्रिया, इस भागवत रूपी रस से जगत में आवागमन की प्रक्रिया को भी आप समाप्त कर सकते हैं। इसका सफल बनाने का अर्थ यहाँ पर यह कह रहे हैं। अथवा भावना करने में चतुर है, आप भावना करने में चतुर है, मतलब इस रस का आपको विस्मरण भी हो जाए, आप इसको भूल भी जाएं, तो इस रस में अपनी भावना करके उसको अपने में स्थित कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। भावना करके भी इस रस को अपने में स्थित कर सकते हैं और इस तरह इस रस का पुनः पुनः पान करना संभव है। भूतल पर जो भाग्यवान भावुक है, उनको भी इस रस के पुनः पुनः पान की प्राप्ति होती है। जो भूतल पर जो भाग्यवान भावुक हैं, रस के जो भाव वाले हैं, उसको इस रस की पुनः पुनः प्राप्ति होती है। यहाँ भावुक का बहुवचन नाथ है, यह भावुक यहाँ बहुवचन के रूप में कहा गया है। अतः पान करने वाले बहुत से बताए गए हैं, जिससे यह सूचित किया गया है कि एक को रस का अनुभव नहीं होता, परस्पर अनेकों को मिलकर एकत्रित होकर इस रस का पान करना चाहिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये भागवत रूपी जो रस है, जो एक के श्रवण मनन करने से नहीं होता है, परस्पर मिलकर इसका आवागन करने से इस रस का पान किया जाता है। इस प्रकार बीज भाव, मध्य वृक्ष भाव, फल रूपता निरूपण करके सभी श्रोताओं को सावधान करके शास्त्र का प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर बीज भाव गायत्री, मध्य वृक्ष भाव यह वेद और फल रूप भागवत का निरूपण करके सभी श्रोताओं को सावधान किया जाता है और शास्त्र को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर मुहु रहो रसिका भूमि भावुका शब्द का अर्थ किया गया है।
यहाँ पर तीसरा यहाँ जो ये बात आई ना, हेलो, सुनाई दे रही मेरी आवाज? आपकी आवाज जरा जोर से बोलो। जी, कदाचित रस का विस्मरण हो जाए किंतु आप अपनी भावना से सभी भी रस में अभिनिवेश कर सकते हैं। वो सेंटेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर विस्मृत हो गया कुछ तो उसकी भावना कैसे करेगा कोई? प्रश्न समझ में आया हो तो करें समाधान। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये बता रहे हैं कि भाई जो हमको इसका विस्मरण हो गया अथवा भागवत रूपी रस का विस्मरण हो गया, तो इसकी भावना को अर्थात भगवान को ही भगवान को ही हृदय में स्थित करके उसकी भावना करनी चाहिए। भागवत का जो रस है उसी को ही, अर्थात इसलिए भागवत को दूसरा भगवान का ही हर वाक्य सेंटेंस में जैसे कहते हैं कि कृष्ण ही है, तो कृष्ण को ही निवेश करना है। और तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी समझ से तो ये आ रहा है जैसे जी, किंतु यदि रस का विस्मरण, ये विषय पहले भी थोड़ा चर्चा में आया था और थोड़ी इसमें अस्पष्टता है, यानी कठिनता है समझने में। विस्मृतेपि रसे भावनया रसाभिनिवेशं कुर्वन्ति इति मुहुः पानं संभवति। भुला जाए रस फिर भी भावना से रसाभिनिवेश किया जाता है और इस तरह से उसका बारंबार पान संभव है। इसमें जो विस्मृत का मतलब भूल जाना, यानी जो भुलाया हुआ है वो भी भावना से फिर से उसको हम भावित कर सकते हैं और इस तरह से ये मुंह पान हो सकता है। तो इसमें हम विस्मृत की जगह पर विगत, ऐसा अगर हम उसका अर्थ समझें तो ये संगत हो जाएगा, या उसका तात्पर्य इस अर्थ में है कि जो बीत गया है ऐसा भी जो स्मरण है, जैसे हम कहीं यात्रा पर गए और उसको कई वर्ष बीत गए, पर हम उसको जब सोचते हैं तब वैसा ही रसावेश हमें उसकी चर्चा करके प्राप्त होता है कि जैसे कि हम अभी जाकर आए हो या हम वहां हो। तो इस तरह से इसका मुंह पान संभव है। क्लियर, ये अच्छा एग्जाम्पल था। प्रणाम। ये हाँ बोलिए। इसमें निकला तात्पर्य है कि परस्पर में निरंतर किए गए भगवत गुणानुवाद अमृत से भगवदियों की देह के लौकिक धर्मों की निवृत्ति पूर्वक अविद्या नष्ट हो जाती है। तो यहाँ भगवदियों के देह की लौकिक धर्मों की निवृत्ति पूर्वक अविद्या से क्या से देहानुसंधान भूल जाए, क्या ऐसा है कि अथवा देह के अध्यास बाद न करे और वो उसी रस में मगन हो जाए? मैं पूरी बात समझा नहीं, पर दमयंती जी आपको समझ में आया हो तो करें समाधान। यहाँ पर ये अविद्या के बारे में पूछ रहे हैं। जो अविद्या है ना, देहाध्यास, अंतःकरण ध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, उसके बारे में वो भगवतियों की निरंतर जो भगवत परस्पर मिलकर गुणानुवाद किया जाता है ना, उससे भगवतियों की देह की लौकिक धर्म की निवृत्ति होकर उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। जो है ना देहाध्यास, अंतःकरण ध्यास, इंद्रियाध्यास, स्वरूप स्मृति जो है उसका वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए इस रस का पुनः पुनः पान करना होता है। अविद्या इसको कहा गया है।
समाधान हुआ आपका? जी पूर्णतया समाधान नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने उसमें स्वरूप स्मृति आदि को भी जोड़ दिया। अगर देहाध्यास की बात करती या अंतःकरण की, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन स्वरूप स्मृति तक मुझे ये ठीक नहीं लगा, यहाँ तक नहीं जाएगा जी, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो बात ही बहुत आगे निकल जाएगी। नहीं, स्वरूप स्मृति भी अविद्या में ही आती है नाश में। जो 5 अविद्या है ना, उसमें ही है ना स्वरूप स्मृति। हमारे स्वरूप की हमको विस्मृति होगी है, वो भी अविद्या ही है। जहाँ स्वरूप की विस्मृति माने होती है तो जीव अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जैसे कि हम वैष्णव है। नहीं, स्वरूप विस्मृत में वो नहीं है, अपने जीव में स्थित नहीं होगा। उसको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं किसका अंश हूँ, उसको इसकी स्वरूप की विस्मृति हो गई है, इसलिए उसको अविद्या है। जो इसका पुनः पुनः पान करने से उसकी अविद्या का नाश होता है। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी यह कह रहे हैं, मेरे को यह समझ में आ रहा है। जैसे इसका खुलासा करें थोड़ा। आप जरा प्रश्न फिर से बोलें, उस समय मेरे को आवाज स्पष्ट नहीं आई थी। आपका प्रश्न क्या था वो मैं समझा। हाँ जय, इसमें आई थी परस्परम त्वय गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापिता देह धर्मा। इस पंक्ति द्वारा अग्रिम प्रसंग में किया जाएगा। तात्पर्य ये है कि परस्पर में निरंतर किए गए भगवत गुणानुवाद रूप अमृत से भगवदियों की देह के लौकिक धर्मों की निर्वृत्ति पूर्वक नष्ट हो जाती है। ये प्रश्न है। भगवदियों के देह के लौकिक धर्मों की निर्वृत्ति पूर्वक अविद्या नष्ट हो जाती है। तो इसमें प्रश्न क्या है? यही है, भगवदियों के देह के लौकिक धर्मों की निर्वृत्ति पूर्वक अविद्या कैसे नष्ट हो जाती है? अविद्या ऐसे नष्ट होती है जैसे किसी भी सद्धर्म के आचरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कि नहीं। इसी तरह से ये जो गुणानुवाद हो रहे हैं वो अमृत स्वरूप हैं। तो उस अमृत रूप जो गुणानुवाद हैं उनका श्रवण करने पर देहाध्यास आदि अहंता ममता ये सब शिथिल होते हैं। तो निर्यापित देह धर्माः, ये जो तृतीय स्कंद में कहा गया है कि आपके गुणानुवाद परस्पर करने पर वो जो अमृत रूप है गुणानुवाद, उससे देह धर्माः निर्यापितः, तो देह धर्मों को वो छोड़ देते हैं, निवृत्त हो जाते हैं उनके देह धर्म। तो इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है, वो अभी भी मुझे स्पष्ट नहीं हुई। ऐसा होता ही है ना, लौकिक आवेश निवृत्त होता है। बराबर। ये हो गया समाधान। हाँ, अब श्लोक आगे करूं? एक क्षण, अभी कोई पूछ रहा है। ये मैं दुष्यंत बात कर रहा हूँ, ये धनुष नाम। ये इसके आगे वाली पंक्ति जो आ रही है, जिसके कारणों की लौकिकता निवृत्त हो जाए, साथ में लोकोत्तर आस्वादन का भी अनुभव। लोकोत्तर से क्या मतलब है? करें समाधान। जिसे ये भगवत संबंधी होने से लौकिकता तो निवृत्त होगी ही, अलौकिक भी अनुभव होगा। भजनानंद हम जिसको कहते हैं उस रूप में।
प्रभु का अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, ऐसा है। उसका हम नाम नहीं दे सकते हैं कि क्या होगा, पर तात्पर्य से ये समझना है कि जैसे जैसे लौकिकता की निवृत्ति होगी, जैसे जैसे संसार की निवृत्ति होगी, अविद्या का नाश होगा, वैसे वैसे इसी जो रसास्वादन करने में और अधिक आस्वाद आता रहेगा। जैसे रोग कम होता जाता है, ऐसे ऐसे हमारी स्वाद, भूख, प्यास ये सब सामान्य होते जाते हैं। तो पहले जो जिसका स्वाद हमको अच्छा नहीं आता है, वो रोग निवृत्ति के बाद उसका अच्छा स्वाद आने लग जाता है। तो ये केवल यहाँ इनका दोषों का निवारण ही नहीं होगा, पर गुणाधान भी होगा, ये बात पर ध्यान देना चाह रहे हैं। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ जी। आगे किसका है? तेजस का है। मेरा ही है। मुझे एक प्रश्न था। हाँ। मुझे ये जो लास्ट लाइन जो आई ना कि एक को रस का अनुभव नहीं होता, परस्पर अनेकों को मिलकर एकत्रित होकर रस का पान करना चाहिए, तो ये कोई यो जो भार दे रहे हैं कि भी अनेकों को साथ में मिलकर ही करना चाहिए, तो उसका क्या तात्पर्य है वैसे? ये तो सबका अनुभव है। अभी हम लोग सुबोधनी जी तो कब के छप चुके थे, सब लोगों के पास पहुंच भी गए थे, पर कहाँ आस्वादन की बात दूर रही, पैकिंग भी किसी ने खोली हो पता नहीं। तो जब मिल बैठकर करते हैं तो हो जाता है और आनंद भी आता है। ये तो सबका अनुभव है, कोई नियम नहीं बना रहे हैं, पर रसास्वादन में ये एक सर्वसुलभ बात है। इस समान शील व्यसन हो, वो इकट्ठे बैठ कर करते हैं तो अधिक आनंद आता है। मूल तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया है, बहुवचन से महाप्रभु ये बात समझा रहे हैं। भावुकाहा ऐसा बहुवचन क्यों दिया? तो एकाकी इसका उसका अनुभव नहीं हो सकता है, मिल बैठकर करें तो होता है, ये तात्पर्य। जी जी। ठीक है, आज यहाँ रखते हैं। आज का क्रम दूसरा कल करें।